दुश्मनियाँ हो जाती हैं, इससे भी मसले मसाइल हो जाते हैं। पैसा और ज़मीन, तीन चीज़ें ख़तरनाक है। जन, ज़र, ज़मीन। मैं भी तो हूँ ना। जन क्या बंदी आपकी औरत। अच्छा, पहला फसाद भी औरत के लिए हुआ था। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि पूरे ख़ानदान आपस में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरी शेयर और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है द बुंदेलखंड एक्सप्रेसवेज रेडी पीएम मोदी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत में बनकर तैयार हो चुके एक और एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 जुलाई 2022 को किया जा रहा है। और यह एक्सप्रेसवे परियोजना है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। और आज से इस एक्सप्रेसवे को आम नागरिकों के यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हमारे देश का तीसरा सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे बन चुका है। हमारे देश का सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। दूसरा सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। और अब तीसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन चुका है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और यह सभी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य में ही स्थित है। और उत्तर प्रदेश हमारे देश का एक्सप्रेसवे प्रदेश बन चुका है। इन सभी एक्सप्रेसवे नेटवर्क के कारण आने वाले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश के विकास की रूपरेखा पूरी तरह से बदलने वाली है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के कारण पिछड़ा हुआ क्षेत्र माने जाने वाला बुंदेलखंड अब दिल्ली एनसीआर से सीधे जुड़ जाएगा, जिसके कारण बुंदेलखंड क्षेत्र में भी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। 16 जुलाई 2022 को जालौन जिले के उराई तहसील के कैथेरी गांव से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा और यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस एक्सप्रेसवे परियोजना का उद्घाटन किया जा रहा है। और आप में से बहुत सारे लोग जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक इसका उद्घाटन भी हो चुका होगा। आपको बता दें कि वर्तमान समय में चित्रकूट से दिल्ली के बीच की यात्रा को पूरा करने में लगभग 12 घंटे का समय लग जाता है, परंतु बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के चालू हो जाने के बाद इस दूरी को मात्र 7 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। चित्रकूट से दिल्ली के बीच यात्रा के दौरान 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसके बाद 135 किलोमीटर लंबा भाग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का, 165 किलोमीटर लंबा भाग यमुना एक्सप्रेसवे का, 24 किलोमीटर लंबा भाग नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का और 9 किलोमीटर लंबा भाग डीएनडी फ्लाईवे का आएगा। यानी कि चित्रकूट से दिल्ली के बीच की दूरी लगभग 630 किलोमीटर हो जाएगी, जिसको कि आसानी से 7 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। तो चलिए अब आगे इस वीडियो में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको कि भविष्य में आसानी से 6 लेन में एक्सपैंड किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य के चौतरफा विकास के लिए यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अप्रैल 2017 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को प्रस्तावित किया गया। नवंबर 2017 में इस परियोजना के निर्माण के लिए सर्वे एवं डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई। दिसंबर 2018 में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। फरवरी 2019 तक इस परियोजना का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार कर लिया गया एवं इस समय अवधि तक परियोजना के लिए जरूरी 3654 हेक्टेयर जमीन में से 27% भाग को एक्वायर कर लिया गया। मई 2019 में परियोजना का 60% भूमि एक्वायर कर लिया गया। इसके साथ ही इसके निर्माण के लिए बिडिंग प्रोसेस को शुरू कर दिया गया। अगस्त 2019 तक परियोजना का 90% जमीन अधिग्रहण कर लिया गया। अक्टूबर 2019 में परियोजना के निर्माण को 6 पैकेजेस में विभाजित किया गया एवं जनवरी 2020 में परियोजना का अनऑफिशियल निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। अंततः फरवरी 2020 को
चित्रकूट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला रखी गई और इस समय तक 95% जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया था और 16 जुलाई 2022 को इस परियोजना का उद्घाटन भी हो चुका है। और आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद भी यह परियोजना अपने निर्धारित समय सीमा के 8 महीने पहले बनकर तैयार हो रहा है। अब बात करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रूट अलाइनमेंट के बारे में। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट जिले में भरतकूप गांव के नज़दीक नेशनल हाईवे नंबर 35 से शुरू होकर बांदा, औराई, औरैया होते हुए इटावा जिले में कुदरेल गांव के नज़दीक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जाकर समाप्त होती है और इसकी कुल लंबाई 296.07 किलोमीटर है। यह परियोजना चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा जिलों से होकर गुजरता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे की चौड़ाई 110 मीटर है और जैसा कि आपको पता है कि इसके अंतर्गत वर्तमान में 4 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, तो इसके प्रत्येक लेन की चौड़ाई 3.75 मीटर है। इसके साथ ही गांव वालों के आवागमन के लिए एक्सप्रेसवे के समानांतर सर्विस रोड का भी निर्माण किया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रूट के अंतर्गत बघेल, केन, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा और सेंगर नदियां आएंगी। एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 4 रेलवे ओवर ब्रिजेस, 14 मेजर ब्रिजेस, 293 माइनर ब्रिजेस, 19 फ्लाईओवर्स, 224 अंडरपासेस इत्यादि का भी निर्माण किया गया है। इसके साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की मेजर हाईवेज और एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी के लिए 13 स्थानों पर इंटरचेंजेस का भी निर्माण किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के मेन कैरेज वे पर 2 मुख्य टोल प्लाजा का निर्माण किया गया है। पहले टोल प्लाजा का निर्माण इसके स्टार्टिंग पॉइंट भरतकूप के पास किया गया है और दूसरे टोल प्लाजा का निर्माण इसके एंडिंग पॉइंट पर इटावा जिले में कुदरेल गांव के पास किया गया है। इसके अलावा बाकी के टोल प्लाजा का निर्माण इसके इंटरचेंजेस पर किया गया है, जिसको कि रैंप प्लाजा के नाम से भी जाना जाता है। पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 4 स्थानों पर वे साइड एमिनिटीज का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत फूड प्लाजा, टॉयलेट ब्लॉक्स, पेट्रोल पंप, रेस्ट एरिया इत्यादि की सुविधा प्रदान की जाएगी। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को 6 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और इस परियोजना के सभी 6 पैकेजेस की डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दी गई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि इन पैकेजेस की लंबाई कितनी है और कौन से कॉन्ट्रैक्टर ने इन पैकेजेस का निर्माण किया है और इन पैकेजेस के निर्माण में कितनी धनराशि खर्च की गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण ईपीसी मोड पर किया गया है और जमीन अधिग्रहण की राशि को मिलाकर इस परियोजना के निर्माण में लगभग 14,716 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। इस परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया गया है और इस परियोजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन दौड़ पाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश को भी काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि यह एक्सप्रेसवे परियोजना यूपी एमपी बॉर्डर से शुरू होती है। अतः मध्य प्रदेश के सतना, रीवा, कटनी, जबलपुर इत्यादि शहरों से आगरा एवं दिल्ली तक का सफ़र और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक्सप्रेसवे निर्माण के कारण कनेक्टिविटी बेहतर होगी और समय एवं ईंधन की बचत होगी। इसके साथ ही व्यापार और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में अवश्य जानें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। जी जनाब। अच्छा, एक जुमला दिमाग में चिपक के रह गया। यूपी एक्सप्रेस राज्य बन गया। एक्सप्रेस का राज्य। इतने काम। अच्छा, तीनों जो एक्सप्रेस हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, हाईएस्ट यानी कि लॉन्ग तो इंडिया के सभी यूपी के हैं। इत्तफाक देखें कि सबसे पहला भी, सबसे दूसरा भी और ये तीसरा है।
हाईएस्ट ऊंचा होता है। नहीं, लॉन्गेस्ट समझ गई ना, मतलब समझ गई थी मैं तो समझ गई, वो समझेंगे ऊंचे की बात कर रहे हैं आप। ऊंचे भी तो बहुत है, नहीं ऊंचे भी हैं वैसे, ज़मीन से तो ऊंचे है, भी हैं। लेकिन लॉन्गेस्ट है ना। लेकिन जब बात एक्सप्रेस वे की हो रही है, टावर की नहीं हो रही, तो फिर समझ जाए ना, कुछ तो गुजारा कर। एक्सप्रेस वे भी ऊंचा हो सकता है भाई, बनाने वाले होने चाहिए, वो इंडियंस हैं। अच्छा दाल चावल हो गया आपका तो। चले ठीक। अच्छा, मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी कि सिर्फ और सिर्फ यूपी के लोगों के लिए सहायता नहीं हुई है, बल्कि मध्य प्रदेश यानी एमपी से भी गुजरेगा तो एमपी के लोगों के लिए भी एक सहूलत हो गई। अच्छा, गांव जहाँ से स्टार्ट हो रहा है चित्रकूट, वो भी गांव है, और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो भी गांव है। तो दोनों गांव जो हैं जिनको कनेक्ट कर रहा है वो, मैं देख रही हूँ गांव की जो साइड के इलाके हैं, यानी कि गांव टोटली गांव, वाकई वो कोई बहुत बिल्डअप हुए बहुत अच्छे, बहुत डेवलप नहीं है, नॉर्मल गांव है। अगर पक्की सड़क गुजर गई या पक्का एक्सप्रेस वे गुजर गया तो आप समझिए उनकी ईद हो गई दोनों गांव में, और बीच में और भी मजीद गांव पड़ेंगे, सिटीज़ पड़ेंगे। अच्छा, 12 घंटे का सफ़र था बिल्कुल, इसके ना बनने से पहले। मजीद भी लाइन्स बनेंगी, उन्होंने कहा मजीद भी इसको बड़ा करेंगे भविष्य में। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये बड़ा करेंगे और 4 या 6 लाइन का भी बन सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि मतलब एक रोड बनता है ना, 90% लोगों को तो फ़ायदा होता ही है, कुछ लोगों को नुकसान हो जाता है 10%। किन लोगों को नुकसान होता है? मिसाल के तौर पे एक एक्सप्रेस वे है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अब इस गांव के लोग दूसरे गांव के लोग आपस में कट चुके होते हैं, अब उनको बड़ा घूम के जाना पड़ता है। तो इन्होंने कई जगहों पर वो कनेक्टिविटी का भी ख्याल रखा, यानी कि अगर बहुत ही दूर तक कनेक्टिविटी ना हो तो तकलीफ़ होगी। मुझे उधर से उधर जाना है, मैं पहले जाता था। तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, एक्सप्रेस वे तो ऊपर है ना, ऊपर है ना, गांव के लोग तो नीचे से गुजर सकते हैं। वो कनेक्शन बनाए जाएंगे बहुत फासले से तो तकलीफ़ होगी। नीचे से गुजर सकते हैं ना, नीचे सारा पैक होता है, लेकिन नीचे से कहीं कहीं से रास्ता होता है फासले के बाद। नीचे सारा पूरा खोखला थोड़ी हो गया जगह, नीचे वो सारी। मैंने हमारे जो एक्सप्रेस वे हैं उनको एक्सप्रेस वे हाईवेज जो भी बोलेंगे, देखिए एक तो होता है फ्लाईओवर। हाँ, वो फ्लाईओवर एक अलग चीज़ है। हाँ। फ्लाईओवर तो पिलर होते हैं, ये रोड है, ये प्रॉपर ज़मीन पे बना हुआ रोड है, थोड़ा ऊंचा होकर ऊंचा है। हाँ, मैंने देखा, और मैंने देखा साइडों की जो ज़मीन है नीचे से रास्ता दिख रहा था, नीचे से भी रास्ता दिख रहा था। तो वो कहीं ना कहीं से अंडरपास की तरह इस तरह के रखे हुए हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा ब्रिजेज़ हैं, इसके अलावा आपको कहीं से भी नदी नाले आ रहे हैं, उसके अलावा फ्लाईओवर बनाए हुए हैं। तो मैंने कहने का मतलब सिर्फ इतना कि एक रोड से 90% लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो जिन 10% लोगों को, 5% लोगों को परेशानी हो रही, उनका भी मतलब है। अच्छा, फिर आपके कनेक्शन दूसरे गांव से। अच्छा, एक एक्सप्रेस वे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लंबा सफ़र है। एक्सप्रेस वे का मतलब पता क्या होता है? सिटी टू सिटी। अच्छा, जो इंटर होता है ना, दूसरा गांव या बराबर वाले या रास्ते में जो शहर पड़ते हैं, उन्हें कनेक्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्हें बेनिफिट नहीं हुआ तो इतने लंबे एक्सप्रेस वे का फ़ायदा नहीं है। तो ये जो कनेक्शन थी ना सबसे, ये इन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। इस वजह से किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। 14,000 समथिंग। नॉर्मल अगर एक एक्सप्रेस वे बनाया जाए ना तो इतनी कॉस्ट आती है, और अगर उसको बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी दी जाए, बहुत ज़्यादा मतलब है कि गांव देहात से रास्ते में हर सिटी से कनेक्ट किया जाए, तो फिर उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है लैंड को एक्वायर करने में जो बहुत दिक्कत आती होगी, क्योंकि मैं जब भी इलाके देखती हूँ ना, कि मुझे लगता है कि यहाँ पे एक्सप्रेस वे बनाना, यहाँ पे अंडर वाटर कुछ करना, क्योंकि हमने ब्रिज का भी सुना था, यहाँ ब्रिजेस बनाना मुझे मतलब नामुमकिन सी बात लग रही होती है, और उन्होंने करके दिखा दिया है। आपको वो गंगा नदी वाला याद है? हाँ बिल्कुल। तो मैं हैरान हो जाती हूँ, क्योंकि जो एक होती है ना लोकेशन देखकर ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी तो थी नहीं, कैसे कर दिखाया यार। तो मुझे अब देखें 2017 से स्टार्ट हुआ था ये प्रोजेक्ट, मैं कहता हूँ फिर डीपीआर बना, फिर बातचीत हुई, फिर यूपी के जो वो हैं सीएम हैं योगी जी, उनका भी बड़ा इसमें सहयोग रहा, फिर मोदी जी ने भी साथ दिया। तो आज 2022 में 16 जुलाई को कंप्लीट हो गया। 2019 या 20 तक तो लैंड का ही मसला चल रहा, मतलब आपको 2 से 3 साल तो सिर्फ लैंड के ही रिक्वायरमेंट में लग गए। तो असल चीज़ ये होती है, लोग नहीं बेचते, लोग महंगी करते हैं। अच्छा, एक मसला और होता है, क्या? जैसे पता चल जाता है ना आवाम को, आवाम भी बड़ी चालाक है, यहाँ से महंगे करते हैं। नहीं वेट करो,
मतलब जितना देर से हम इस अपनी ज़मीन को बेचेंगे ना उतने इसकी वैल्यू बढ़ चुकी और होगी। उसके उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ, अच्छा कंफर्म हो जाए कि मेरी ज़मीन चाहिए गवर्नमेंट को, तो लोग फिर इस तरह करते हैं। ये एक लॉटरी निकल आती है लोगों की कि यहाँ से। गांव वालों को बड़ा इन चीज़ों का बड़ा बेनिफिट हो जाता हाँ, होगा। इत्तेफाक होता है ये। जिनके घर हों या इनके तो बड़े बड़े वो होते हैं ना, कई पूरे एकड़ की खेत ज़मीनें होते होते हैं। तो मैंने 1-2 ड्रामास में भी देखा कि जी वो उनकी दुश्मनी हो गई, वो हो गया, उनका बेटा उठवा लिया उन्होंने, उनके बड़े पापा ने। तो हुआ ये कि छोटे भाई की ज़मीन जो थी वो इसी तरीके से कोई ब्रिज बन रहा था या कोई एक्सप्रेस वे बन रहा था, तो हुकूमत ने ख़रीद ली थी। तो उनको अच्छी तगड़ी रकम मिल गई, तो बड़े भाई चल गए थे इस बात को लेकर। तो मैंने बोला इससे भी दुश्मनियाँ हो जाती हैं, इससे भी मसले मसाइल हो जाते हैं। पैसा और ज़मीन, 3 चीज़ें ख़तरनाक है। ज़र ज़मीन। मैं भी तो हूँ ना। जन क्या बंदी आपकी औरत। अच्छा, पहला फसाद भी औरत के लिए हुआ था। हाँ, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि पूरे ख़ानदान आपस में मिटा देते हैं। कल रात में मैंने एक मूवी देखी तो मैं अपने व्यूअर्स को बताऊँ, हसीन दिलरुबा पार्ट 2। ओह माय गॉड, क्या मूवी थी। अब मैं इनको बार बार कह रही हूँ कि आप मेरे साथ बैठ के थोड़ी सी मूवी इंजॉय करने हैं। आप लोग थोड़ा सा बोला करें, बड़े बोरिंग इंसान हैं तो मूवी नहीं देख रहे, कह रहे नहीं मैं नहीं देखूंगा। और इतनी मुश्किल से वो मूवी मुझे मिली। यार आपको पता है वांटेड मूवी नहीं है हमारे यहाँ, अवेल नहीं है। मैं ढूंढ के थक गई, उसके फैक्ट्स आ रहे हैं, उसका ये आ रहा है, उसका वो आ रहा है, मतलब रिव्यू स्टोरी आ रही है यूट्यूब पे, है ही नहीं, ना गूगल पे है। मैं हैरान हूँ कि ऐसा क्यों है। वांटेड कब आई थी यार? ये हो सकता है कि नहीं, ये हो सकता है कि बाज़ दफ़ा किसी वेबसाइट वाले ख़रीद लेते हैं तो फिर यहाँ से डिलीट करवाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, मोदी जी की मूवी जो थी, जो हमने देखने के लिए कहा था, हमारे एक व्यूअर बेचारे निराश भी हो गए। देखो कुछ चीज़ें यहाँ ब्लॉक होंगी, वो एक अलग चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें वेबसाइट्स के लिए बनती हैं, अमेज़ॉन के लिए, Z5 के लिए, तो फिर वो यूट्यूब पर नहीं होती, वरना इन वेबसाइट्स का फ़ायदा क्या। लेकिन वांटेड वगैरह तो पुरानी मैंने तो देखी थी मेरे ख्याल में, बाद में डिलीट हो गई, फैक्ट्स आ रहे हैं उसके। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होती है जिसमें, अच्छा यूपी या कोई भी इंडिया का कोई भी राज्य हो, एक चीज़ तो कम से कम इन्हें पता चल चुकी है, या इन्हें ज़िंदगी का और किसी देश की तरक्की का राज पता चल गया है कि कनेक्टिविटी जितना हो सके आप कनेक्ट करें सिटीज़ को, कंट्रीज़ को, राज्यों को और कंट्रीज़ को भी। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।